कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर के रेप और हत्या की घटना से कोहराम मचा हुआ है। आम लोग इस घटना से बेहद गुस्से में हैं और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अब यह आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है, जिसके चलते पूरा पश्चिम बंगाल थम सा गया है। आरजीकर अस्पताल घटना की आवाज पूरे देश में सुनाई दे रही है। पिछले लगभग 2 हफ्ते से मीडिया में सिर्फ आरजीकर की घटना ही छाई हुई है। इस घटना को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी के तमाम छोटे बड़े नेता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को देश में सबसे बदतर बता रहे हैं। ये तो सच है कि इस मामले में ममता बनर्जी की सरकार और उनके पुलिस प्रशासन से भारी चूक हुई है। पुलिस मामले को समझाने और इसकी सही से जांच करने में नाकाम रही है, जिसके चलते कलकत्ता हाई कोर्ट ने आनन फानन में ये केस सीबीआई को सौंप दिया। लेकिन क्या आपको ये पता है कि जब आरजीकर रेप और मर्डर की घटना को लेकर पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है, तब इसी दौरान देश के कई और राज्यों में रेप और मर्डर की इसी तरह की और भी कई घटनाएं हुई हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आइए हम आपको बताते हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में कोलकाता के आरजीकर अस्पताल जैसी ही एक घटना हुई है, जहां ड्यूटी खत्म कर अस्पताल से घर लौट रही एक नर्स के साथ पहले बलात्कार किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। नर्स की लाश 9 दिनों के बाद उत्तर प्रदेश के रामपुर में मिली। ये घटना 30 जुलाई की है। इस मामले में अब जाकर एक मजदूर को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि दरिंदगी का शिकार हुई नर्स के घर वालों का कहना है कि इस घटना में कई और लोग शामिल थे। उत्तराखंड में रेप की एक और घटना हुई है। दिल्ली से उत्तराखंड जाने वाली रोडवेज बस में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप किया गया। वो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की रहने वाली है। बताया जाता है कि 12 अगस्त की रात को वो दिल्ली से देहरादून पहुंची थी। इसी दौरान आधी रात को 5 दरिंदों ने उसके साथ गैंग रेप किया। वहीं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक दिमाग को हिला देने वाली घटना हुई है। सहारनपुर के गागलहेड़ी थाना इलाके में एक 13 साल के लड़के ने एक 4 साल की बच्ची से रेप किया। घर वालों का कहना है कि सिर्फ 13 साल की उम्र में दरिंदगी करने वाला वो लड़का चॉकलेट देने का लालच देकर बच्ची को अपने साथ ले गया था। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के ही अमेठी जिले से बाप बेटी के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां नशे की हालत में एक बाप ने अपनी 13 साल की नाबालिग बेटी से रेप किया। आरोपी अभी तक फरार है। उत्तर प्रदेश के ही सोनभद्र जिले के दुधी थाना इलाके के एक गांव की रहने वाली रेप की शिकार नाबालिग स्टूडेंट ने मंगलवार की देर रात बनारस के बीएचयू अस्पताल में दम तोड़ दिया। वो 20 दिनों से अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। आखिर में वो जिंदगी की जंग हार गई। रेप की शिकार लड़की की मौत तो हो गई, लेकिन यूपी पुलिस अभी तक मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। वहीं मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां 14 अगस्त को 69 साल के एक व्यक्ति ने 16 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ रेप किया। इस मामले में भी अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बंगाल के पड़ोसी राज्य बिहार से भी रेप और मर्डर की खबर सामने आई है। 5 दिन पहले मुजफ्फरपुर के लालू छपरा इलाके में एक अधेड़ उम्र के शख्स ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक महादलित लड़की का अपहरण कर उसके साथ रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी। 12 अगस्त को उस नाबालिग लड़की की लाश खेत में मिली थी। 5 लोगों के खिलाफ गैंग रेप और हत्या का आरोप दर्ज है, लेकिन गिरफ्तारी सिर्फ एक की हुई है। उधर राजस्थान के जोधपुर में 3 साल की एक मासूम के साथ बलात्कार की घटना सामने आई है। खबरों के मुताबिक कूड़ा चुनने वाले की 3 साल की बेटी का मंदिर के पास से उस वक्त अपहरण कर लिया गया जब वो वहां अपने माँ बाप के साथ सो रही थी। उसके बाद बलात्कार किया गया। इस मामले में भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मध्य प्रदेश के ही सिरोही जिले में 63 साल की विधवा के साथ गैंग रेप किया गया। 15 अगस्त को दर्ज कराई गई एफआईआर में महिला ने इल्जाम लगाया कि 2 लोग शराब के नशे में उसके घर में घुस गए, जहां वो अकेली सो रही थी। आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की, उसके साथ बलात्कार किया और फिर घर से 30,000 रुपये लूट लिए। पुलिस अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर एक मासूम के साथ बलात्कार की वारदात सामने आई है, जहां मकान मालिक के बेटे ने 11 साल की बच्ची को अपना शिकार बनाया। आरोपी की उम्र 22 साल है। इस मामले में भी गिरफ्तारी नहीं हुई है।
पिछले कुछ दिनों में देश में रेप और मर्डर की इतनी घटनाएं हुई हैं, लेकिन शायद ही किसी न्यूज चैनल या अखबारों में आपने इन खबरों को देखा होगा। मीडिया में सिर्फ और सिर्फ आरजी कर की घटना को ही दिखाया जा रहा है। यकीनन आरजी कर की घटना बेहद खौफनाक है। जो कोई भी इस घटना से जुड़ा हुआ है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि देश के दूसरे राज्यों में हुई इसी तरह की घटनाओं पर पर्दा डाल देना चाहिए। रेप तो रेप ही है, चाहे बंगाल में हो या फिर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड में हो, सभी को एक समान सजा मिलनी चाहिए। अगर कोलकाता में हुई रेप और मर्डर की घटना की जांच सीबीआई करेगी तो देहरादून, सहारनपुर, जोधपुर, मुजफ्फरपुर की घटनाओं की जांच सीबीआई के हवाले क्यों नहीं की गई है? कोलकाता की घटना को इस तरह उछाला जा रहा है जैसे बंगाल में इस तरह की घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं, जबकि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट्स के मुताबिक महिलाओं के साथ सेक्सुअल क्राइम की घटनाओं में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश सबसे आगे हैं। पर चूंकि इन सभी राज्यों में बीजेपी की सरकार है, इसलिए उन राज्यों की रेप और मर्डर की घटनाओं का कोई जिक्र नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है, बंगाल के लोगों को बदनाम किया जा रहा है। हालांकि रेप और मर्डर की घटनाओं पर तो बीजेपी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उसके राज्यों में इस तरह की घटनाएं सबसे ज्यादा हो रही हैं। दुनिया अभी तक मणिपुर की वो घटना नहीं भूली है जहां महिलाओं को नंगा कर घुमाया गया। हाथरस की घटना अभी भी याद है। कठुआ की घटना कोई कैसे भूल सकता है, जहां रेपिस्ट के समर्थन में बीजेपी वालों ने जुलूस निकाला था। बीजेपी के कई नेता रेप के इल्जाम में अभी भी जेल में बंद हैं, लेकिन आज वही बीजेपी और उसके नेता आरजी कर की घटना पर सबसे ज्यादा गला फाड़ रहे हैं। आम लोगों का गुस्सा तो समझ में आता है, उनका आंदोलन सही रास्ते पर है, लेकिन देश भर में महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम बीजेपी को आरजी की घटना पर आंदोलन करने और ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इस पूरे खेल में मीडिया भी अपना पुराना खेल खेल रहा है। दिन रात सिर्फ आरजी कर अस्पताल की घटना से जुड़ी खबरें दिखा रहा है, लेकिन न्यूज चैनल और तमाम अखबार बीजेपी शासित राज्यों में हुई इसी तरह की घटनाओं पर पूरी तरह खामोश हैं। मीडिया सिर्फ बंगाल को निशाना बना रहा है। शायद उनके लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में रेप और मर्डर की घटनाएं कोई मायने नहीं रखती हैं, या शायद उन राज्यों की महिलाओं की इज्जत उनके लिए मायने नहीं रखती है।